बीजेपी के भी सदस्य थे और हमारा पैनल सभी पार्टियों का था। मुंह पे जा रहा है, उसमें बीजेपी के भी कई वरिष्ठ सदस्य थे। इसने एक ऐसा मानक स्थापित किया है कि सभी पार्टियों के बीच कोई सामंजस्य का एक केंद्र बिंदु बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के बहुप्रतीक्षित सचिव पद के चुनाव में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखी है। उन्होंने बीजेपी के ही पूर्व सांसद संजीव बालियान को हराकर सचिव पद पर कब्जा जमाया। यह जीत रूडी के 25 साल पुराने दबदबे को और मजबूत करती है। चुनाव में कुल 707 वोट डाले गए, जिनमें 659 वोट वोटिंग मशीन और 38 वोट बैलेट पेपर के जरिए पड़े। नतीजे 26 राउंड की गिनती के बाद घोषित किए गए। यह चुनाव इसलिए भी खास था क्योंकि 20 साल बाद सचिव पद के लिए मतदान हुआ। चुनाव में उत्साह और चर्चा चरम पर थी। संजीव बालियान आखिरी समय में उम्मीदवार बने, जबकि रूडी इससे पहले 4 बार निर्विरोध सचिव चुने जा चुके थे। दोनों नेताओं ने जमकर प्रचार किया और सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग की। रूडी की जीत उनके राजनीतिक ताकत और क्लब में उनके गहरे प्रभाव को दर्शाती है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी एक प्रभावशाली नेता हैं जो लंबे समय से सत्ताधारी पार्टी में सक्रिय हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनका दबदबा 2.5 दशक से कायम है। दूसरी ओर संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और ग्रामीण परिवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ मानी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में लोकसभा स्पीकर पदेन अध्यक्ष होते हैं, लेकिन सचिव का पद क्लब के प्रशासनिक और सामाजिक कार्यों में अहम भूमिका निभाता है। इस बार 11 कार्यकारी सदस्यों के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में थे, जो क्लब के संचालन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। ये जीत न केवल रूडी की लोकप्रियता को दर्शाती है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनके नेतृत्व की निरंतरता को भी सुनिश्चित करती है। धन्यवाद। ऐसे ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हर महत्वपूर्ण अपडेट से जुड़े रहें। करके एक मतदान हुआ है और मैं इसलिए कहूँगा कि दल से ऊपर उठकर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो हमारा पैनल था उसमें कांग्रेस के भी सदस्य थे, डीएमके के भी सदस्य थे, टीडीपी के भी सदस्य थे और हमारा पैनल सभी पार्टियों का था। मुंह पे जा रहा है, उसमें बीजेपी के भी कई वरिष्ठ सदस्य थे। उसमें प्रेमचंद्रन जैसे निर्दलीय व्यक्ति भी थे, बीएसपी के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी थे। तो देखा जाए तो सभी पार्टियों का एक बहुत बड़ा योगदान था। मुझे सबसे गर्व इस बात का है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो ये चुनाव है, इसने एक ऐसा मानक स्थापित किया है कि सभी पार्टियों के बीच कोई सामंजस्य का एक केंद्र बिंदु बन सकता है। वो सामंजस्य का केंद्र बिंदु कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अब स्थापित हो गया। आज़ादी के बाद का स्थापित क्लब अब बिल्कुल व्यवस्थित हो गया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, दूर दराज लातूर से हो, पौंडीचेरी से हो, सूरत से हो, मुंबई से हो, महाराष्ट्र के कोने कोने से, जम्मू कश्मीर से हो, उन मतदाताओं का जो खुद सांसद रहे हैं। और ये चुनाव थोड़ा कठिन है क्योंकि हर व्यक्ति जो चुना हुआ सांसद कभी रहा हो वो नेता होता है और नेताओं का दिल जीतना और उनको मतदान केंद्र तक लेके आना, कोई उड़ीसा से, और ये सब इसमें बड़ी संख्या में पूर्व सांसद भी थे। शकुनी चौधरी जैसे जो 94 वर्ष के थे, पटेल साहब जो लातूर से आए लगभग 93 वर्ष के थे। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग और बहुत सारे लोग आए। तो ये सभी पार्टियों का परिणाम था और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे माहौल में बालियान साहब हमारे छोटे भाई की तरह हैं, अच्छे मित्र हैं। जिस सरकार में वो मंत्री थे मोदी जी की, उस सरकार में हम लोग सब साथ काम किए। उन्होंने इस माहौल को बहुत अच्छा बना के रखा, उनके साथियों ने बना के रखा। तो मैं समझता हूँ कि उनके टीम को भी बहुत बहुत बधाई और अपने टीम को भी मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिसमें सभी दल के लोग थे। और आप सबको भी ये रात के 2 बजे तक भी आप सब इस चुनाव को, पता नहीं ऐसा क्या था जिसको कवर कर रहे हैं, तो आप सबको भी बधाई। सभी सांसदों को, सभी पार्टी के नेताओं को। हमारे आज ये अपने आप में एक बड़ा सहयोग है कि भारत के इस राजनीति में एक तरफ हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए, नड्डा साहब आए, दूसरी तरफ सोनिया जी आई, खड़गे साहब आए।
30-35 से अधिक कैबिनेट मिनिस्टर्स आए, कुछ राज्यों के राज्यपाल भी आए जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वर्तमान सांसद आए, सभी पार्टियों के सांसद आए, निवर्तमान सांसद आए। तो ऐसा वातावरण शायद देश के राजनीति में एक ऐसे स्थान पर दिखने को मिला जो शायद भारत के लिए एक बहुत अच्छे आने वाले दिनों का शगुन पैदा कर रहा है। सो आप सब लोगों को बहुत बहुत सर, तमाम हैवीवेट्स के नाम आपने गिना दिए और ये भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला था, तो कहीं चैलेंजिंग भी लगा, ये टास्क लगा कि ये चैलेंजिंग था? ये कैप्शनिंग आप लोगों ने दिया है, हाँ। हमारे किसी पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं दिया है। हाँ। ये आप फिर भी थोड़ा सा चुनौती थी। आप किसे दे रहे हैं इस पूरी जीत? हमारे जो मतदाता है वो सभी माननीय सांसद हैं, वो सब वरिष्ठ हैं और सब बहुत ही कामयाब हैं, बहुत ही कामयाब हैं।